नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई कैसे करें और जो अलग अलग नस्ल के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर सर्विक्स की शेप होती है जो भी अलग अलग होती है। तो इसमें आज की वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। अगर आप नए प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की है, इसलिए आप इसके लास्ट तक बने रहें। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि सर्विक्स को पकड़ने का तरीका क्या होता है। तो जो पहला होती हैं, जो बिल्कुल हिफर होती हैं, जिन्होंने एक बार भी बच्चा नहीं दिया है, उनकी जो हमें जो सर्विक्स है रेक्टम में हाथ, जैसे आप हमारा इतना सा ही हाथ जाएगा, मात्र इतना सा अपनी कलाई तक, तो आराम से उसकी सर्विक्स अपने हाथ में आ जाएगी। लेकिन जो पशु थोड़ा बड़ा होता है, जो मतलब हेल्थ भी उसकी अगर ज़्यादा है और जो 2-3 बार ब्याह चुका है, तो उसकी जो सर्विक्स है हमें कम से कम इतना हाथ डालने के बाद में उसकी सर्विक्स मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको सर्विक्स को ही ढूंढना है, क्योंकि किसी भी एनिमल की बच्चेदानी का जो लैंडमार्क माना जाता है, फर्स्ट लैंडमार्क, वो सर्विक्स को ही माना जाता है। तो एक बार आपने सर्विक्स आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ ये सर्विक्स है, फिर सर्विक्स के बाद में आपको हॉर्न पकड़ने होते हैं। किसी और हॉर्न को पकड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप बच्चेदानी में हाथ डालें। अपना हाथ डालने के बाद जैसे ही आपके हाथ में सर्विक्स आई, तो सर्विक्स के ऊपर अपना ऐसा हाथ, जैसे मान लो कि ये मेरा ये वाला हाथ सर्विक्स है, आपकी जैसे ही हाथ सर्विक्स आई, तो सर्विक्स के ऊपर अपना ऐसे हाथ रखें और आगे की तरफ यूँ करें। एक तरीका तो ये है कि आपको इस तरीके से हॉर्न मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसे हॉर्न नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें उसके, और पूरा उसकी जो राइट साइड की जो वॉल है उसके ऊपर टच कर लें, और फिर अपना हाथ नीचे की तरफ लेके जाएं और ऐसा करके यूँ पकड़ने की कोशिश करें उसको। इस तरीके से आप उसका राइट हॉर्न भी पकड़ पाएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है, तीसरा, कि आप डायरेक्ट हाथ डाल के सर्विक्स को आइडेंटिफाई कर लें। सर्विक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको नीचे की साइड में जो हॉर्न मिलेंगे, हॉर्न की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी कि अगर पशु हीट में आ रहा होगा तो जो कोई रबड़ का जो पाइप होता है, अगर उसमें हम पानी चला दें तो जिस तरीके से पाइप फूलता है, इस तरीके से हॉर्न हमें फूले हुए मिलेंगे। और यदि अगर हम नल को बंद कर दें, जिस तरीके से पानी वापस चिपक जाता है, इसी तरीके से हमें चिपके हुए हॉर्न, ऐसे चिपके हुए हॉर्न मिलेंगे। और आप दोस्त फील्ड में एआई करते समय ध्यान दें, ओनर चाहे कुछ भी कहे, ओनर को कई बार पता भी नहीं होता है कि उसके सीमन कब लगाए कब नहीं लगाए। तो हमेशा एआई गन को लोड करने से पहले आप उसकी पीडी ज़रूर कर लें। पीडी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले उसकी सर्विक्स पकड़ें और फिर उसके बाद दोनों हॉर्न को पकड़ने की कोशिश करें। जब तक आपके हाथ में हॉर्न नहीं आते हैं तब तक आप उन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो जाएं कि ये एनिमल है जो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि हॉर्न के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। कई बार कुछ लोग होते हैं खाली सर्विक्स पकड़ के फिर उनको आगे कुछ नहीं मिलता है, और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो जस्ट सर्विक्स के नीचे रहता है, तो वो भी फुला हुआ रहता है। तो लोगों को वो बैलून देख के भी प्रेग्नेंट बता देते हैं, लेकिन वो कई बार फिर नॉन प्रेग्नेंट होती है। तो आपको इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके हॉर्न आपके पकड़ में आनी हुई चाहिए। एक बार आपके हॉर्न अगर मिल रहे हैं दोनों और एक ही साइज़ के हैं तो वो एनिमल 100% नॉन प्रेग्नेंट है। अगर एक हॉर्न का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है या एक का थोड़ा कम है तो वो एनिमल प्रेग्नेंट है। और लगभग 3-4 या ढाई 3 साढ़े 3-4 महीने या साढ़े 4 महीने के आसपास आपको, जैसे आप सर्विक्स को पकड़ोगे, तो आपको सर्विक्स का लगभग 1/3 हिस्सा या 2/3 हिस्सा ही पकड़ में आएगा। सर्विक्स का जो लास्ट वाला जो हिस्सा है जो यूट्रस से कनेक्ट है, वो हिस्सा आपके टच नहीं होगा। आप जैसे ही 2/3 उसकी सर्विक्स पकड़ेंगे, उसके आगे जस्ट आपको एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, और बैलून को जैसे ही आप ऐसे हथेली से यूँ सॉफ्टली हाथ से यूँ टच करेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ हाथ के टच लगेगी जैसे कि इसके अंदर कोई ना कोई हार्ड चीज़ है। तो वह हार्ड चीज़ फिटस ही होता है। और ब्लैडर के अंदर अगर कभी ब्लैडर हाथ पे आ रहा है और ब्लैडर को अपन यूँ टच करेंगे, तो ब्लैडर में ऐसी कभी भी कोई भी चीज़ आपको हार्ड जैसी चीज़ टच नहीं होगी। और कई बार पायोमेट्रा के केस में भी यूट्रस की साइज़ बड़ी हो जाती है, तो पायोमेट्रा के केस में भी जब हम यूट्रस को यूँ दबा के फील करते हैं तो उसके अंदर भी कोई हार्ड चीज़ नहीं मिलती है। और पायोमेट्रा के अंदर अपन एक तरीका और होता है कि जब हम उसको, जैसे ये यूट्रस से फुला हुआ, जब हम इस यूट्रस को यूँ हल्का सा दबाते हैं, तो जहाँ से हम दबाते हैं वो हिस्सा थोड़ी देर दबा हुआ रहता है, फिर उसके बाद वापस आता है। और जो प्रेग्नेंट एनिमल रहता है उसमें तुरंत वो वापस आएगा, मतलब वो जैसे हमने दबाया वो गड्ढा नहीं रहेगा, जैसे ही दबाया तो तुरंत बैलून की तरह वो वापस आ जाएगा। तो आप अब आसानी से पहचान सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट एनिमल का जो बैलून है वो कैसा होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा तो कैसा फील होगा, और यदि अगर पायोमेट्रा का केस है तो कैसा फील होगा। अब बात आती है एआई गन पास करने की।
तो मैं आपको नस्ल वाइज पहले बता दूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा पहले से ही सेट रहे कि इसकी सर्विस इस तरीके की मिलती है। जो हिफर होती है, जो बिल्कुल पहलांट होती है, सो उसकी जो अपनी सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अंगूठे की जो साइज़ है इस साइज़ की ही सर्विक्स रहेगी, उसमें इतनी मोटाई की खाली, और सर्विक्स बिल्कुल पास में रहेगी कि अपना जो कलाई तक हाथ जाएगा, इतने में ही अपनी उसकी सर्विक्स हाथ में आ जाएगी। लेकिन जो 2 या 3 बार जो पशु ब्याह चुका है उसकी सर्विक्स थोड़ी सी आगे होगी, और सर्विक्स की जो मोटाई है वो लगभग अपनी ये 2 उंगली जितनी उसकी मोटाई हो जाएगी। ये भैंस में, गाय में और जो अपनी एचएफ जो गायें होती हैं उन तीनों में इस तरीके की सर्विक्स मिलती है। लेकिन जो गिर नस्ल की जो गाय होती है, गिर नस्ल की गाय में जो सर्विक्स का जो शुरुआत जो वाला जो मुंह होता है वो ऐसा रहता है जैसे अपने गोभी का फूल रहता है, यूँ फूला हुआ, और फिर आगे की तरफ बिल्कुल ऐसे सिंपल सर्विक्स, और लेकिन मुंह उसका इस तरीके का रहेगा। तो गिर गाय में थोड़ा एआई करने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनको एक्सटर्नल ओस मिलता ही नहीं है। तो आप और कुछ जो बिल्कुल नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनको शुरुआत में सर्विक्स में इस तरीके की स्ट्रक्चर मिले तो वो ये ना सोचे कि वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये गिर गाय के अंदर एक उसका एक कॉमन फीचर है, वो उसकी कोई समस्या नहीं है, वो एक नॉर्मल उसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। तो आप सर्विक्स पहले से थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको एआई करने में भी आसानी होगी। और कई बार लोगों की जो गन है वो एक्सटर्नल ओस तक तो पहुंच जाती है, जैसे ये सर्विक्स है, सर्विक्स का जो ये एक्सटर्नल ओस है यहाँ तक तो गन पहुंच जाती है, लेकिन इसके अंदर पास नहीं होती। तो इसका पास करने का सिंपल सा तरीका है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो सर्विक्स है इसके साइड में ये थोड़ा सा गैप रहता है जिसे अपन फोर्निक्स कहते हैं, इसमें जाके गन अटकती है। तो सबसे अच्छा है कि जैसे ये सर्विक्स है तो इस सर्विक्स को पूरा का पूरा यूँ पकड़ लिया जाए। जैसे ही हमारी गन साइड में जाएगी तो गन हमारे हाथ के फील होगी। हाँ, हो सकता है कि आपको शुरुआत में 5, 10, 15 पशुओं में आपकी गन पास नहीं हो, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गन ज़रूर पास होने लग जाएगी। क्योंकि कोई कितना ही महान प्रैक्टिशनर हो, शुरुआत में उसकी महीने 2 महीने तक गन पास नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो खुद कन्फर्म नहीं रहता कि मेरी गन पास हुई नहीं है। तो आप 15, 20, 25, 30 एनिमल तक बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि मेरे से गन पास नहीं हो रही, मैं कैसे काम कर पाऊँगा। आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी गन ज़रूर पास होगी। लेकिन गन पास करने से पहले आपको बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है। क्योंकि अगर आपने प्रेग्नेंट एनिमल के एआई कर दी तो जैसे ही आप एआई करके अपने घर पहुंचोगे तो थोड़ी देर बाद ही पशुपालक का फ़ोन आ जाएगा कि सर हमारी भैंस है जो गाय है उसने बच्चा फेंक दिया है। क्योंकि एक पशुपालक की जो गाय है, क्योंकि हम उसे ठहराने में अपनी बहुत मेहनत लगती है, पशुपालक भी उस पर खूब सारा खर्चा करता है। अपनी वजह से कोई पशु अबॉर्शन करे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है पशुपालक के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आप पहले पीडी करेंगे, पीडी आपकी बिल्कुल कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आप एआई का अगला कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो ने आपकी कोई हेल्प करी हो फील्ड प्रैक्टिस के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी एआई में और बेहतर हो सकें। और हम आगे और नई वीडियो लाएंगे, उसमें आप कंप्लीट बताएंगे कि कितने महीने की पीडी कैसे फील होती है और एआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब तक एआई सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी सक्सेस रेट भी, उसकी जो कंसीव रेट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।